नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। चलिए, पढ़ा था राह में जो ठौर बड़ा अच्छा था, तुम्हारे साथ गुजरा दौर बड़ा अच्छा था। इश्क मेरा तो ये गुमनाम ही रह जाना था, मगर जो तुमने किया गौर बड़ा अच्छा था। बेटे की कॉपी के पिछले पन्ने पर लिखी कच्ची उम्र के इश्क की है इबारत पढ़कर शर्मा जी की आंखों में अंगारे देख उठे थे। थोड़ी देर और देखते रहते तो उन अंगारों के ताप से उनका चश्मा चटक जाना था। चश्मे की चिंता करके उन्होंने कॉपी से नजर हटाई और जोर की आवाज़ लगाई, अजी सुनती हो? जवाब में बड़ी बेपरवाह सी आवाज़ आई, मुझे बुला रहे हो या दूसरे मोहल्ले में भी कोई बीवी रहती है तुम्हारी? शर्मा जी झल्लाते हुए बोले, तुमको ही बुला रहा हूँ। इतने ठाट नहीं है मेरे जो चार चार बीवियाँ रखूँ। अब तक शर्मा जी की इकलौती बीवी लवलीना साड़ी के पल्लू के हाथ पहुँचते हुए कमरे के दरवाजे पर प्रकट हो चुकी थी। शर्मा जी पर एक उड़ती सी नज़र डालकर फिर हाथ पहुँचने में व्यस्त होते हुए वह बोली, तो आवाज़ थोड़ा धीरे लगाने से भी काम चल सकता था। शर्मा जी इस वक्त किसी दूसरी बहस के मूड में नहीं थे। उनके सामने तो अलग ही प्रचंड सवाल नाक की तरफ फन उठाकर फुकार रहा था। उसकी फुकार को आत्मसात करते हुए शर्मा जी बोले, अपने लाडले के कारनामे देखो जरा। यह कहते हुए उन्होंने हाथ में पकड़ी कॉपी बीवी की तरफ बढ़ा दी। कुछ अचकाहट से लवलीना ने कॉपी पकड़ी और पढ़ना शुरू किया। पल भर में उनके चेहरे की अचकचाहट अलौकिक सुख में तब्दील हो चुकी थी। खुशी तो जैसे उनके चेहरे से फूट पड़ रही थी। आज ही कान्हा जी को प्रसाद चढ़ाऊंगी। शर्मा जी की झल्लाहट में अब हैरत भी घुल चुकी थी। पगलात नहीं गई हो, पढ़ने की उम्र बेटा, इसको आज ही मशगूल है और तुम प्रसाद चढ़ाने जा रही हो। लेकिन लवलीना की खुशी तो जैसे बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल चढ़ाऊंगी। जब से पैदा हुआ था मुझे यही चिंता खाई जा रही थी कि कहीं ये तुम्हारी तरह दूसरा बैरागी प्रसाद शर्मा ने बन जाए। आज जाकर ये चिंता दूर हुई है। बीवी की आवाज़ सुनकर शर्मा जी की हैरानी और गुस्सा दोनों नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके थे। फिर भी दांत ने किटकिटाई इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए बोले, कमी क्या है बैरागी प्रसाद शर्मा में? मैं पूछता हूँ क्या कमी है? हमेशा मेरे नाम का ताना क्यों मारती हो? वैसे तो लवलीना कई बार कई तरीके से इस सवाल का जवाब दे चुकी थी, लेकिन चलो पति की स्पेशल फरमाइश पर एक बार और सही। शर्मा जी की गुस्से से लवरेज सवालिया निगाहें लवलीना पर ही गड़ी थी और उधर बीवी की नजरें उनको कुछ इस भाव से देख रही थी जैसे किसी अल्पज्ञानी ने कोई बचकाना सवाल कर दिया हो। वह शांत भाव से बोली, सारी कमी तो तुम्हारे नाम में ही है बैरागी। नाम बैरागी रखा था तो शादी भी नहीं करते, काहे किसी का जीवन बर्बाद करना। इस बार चेतावनी देने के मूड में अंगुली उठाते हुए शर्मा जी बोले, देखो नाम पर जो तुम जाओ मत, मेरे माँ बाप ने रखा है और मुझे बहुत पसंद है। रही बात शादी की, तो तुम्हारे जीवन में क्या तबाही ला दी है? मैंने जो सब देखो तभी ये ताने मारती रहती हो। अच्छी खाती पीती हो, ओढ़ती पहनती हो, किस बात की कमी तुमको? लवलीना के शांत भाव में भी ताना मारने वाला मूड चालू था। तुम रहने दो, तुमको नहीं समझ आएगा क्या कमी है। बीवी जाने को पलट पाती इससे पहले ही शर्मा जी बोल पड़े, नहीं आज तो समझा ही दो मुझे। माना तुम बहुत समझदार हो पर मैं घोंगा पसंद नहीं हूँ। लवलीना की शांति से दिए जा रहे तानों को अब गुस्से ने ओवरटेक करना शुरू कर दिया था। कितनी बार समझाऊँ क्या बस खाना पीना ओढ़ना पहनना ही सब कुछ होता है? इंसान को प्यार के तो बोल भी चाहिए। मुझे 17 साल की शादी में कभी आई लव यू बोला है मुझे? शर्मा जी हड़बड़ाते हुए बोले, सिप 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 सिप। अब इस घर में ये सब भी सुनने को मिलेगा? तभी कहूँ बेटा मजनू क्यों हुआ जा रहा है? माँ ही भड़वा दे रही है तो किसी से भारी की क्या जरूरत? अब लवलीना का गुस्सा चरम पर था। सिप सिप तो ऐसे कह रहे हो जैसे बेटा शंकर जी ही डाल गए थे झोली में। तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुमको तो कुछ पता ही नहीं। शर्मा जी हड़बड़ाहट के साथ कुछ जल्लाते हुए बोले, हद करती हो तुम भी, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? सेंस ऑफ ह्यूमर ने इस गुस्से में भी लवलीना का साथ नहीं छोड़ा था। तुम तो मुझे कभी कहीं ले नहीं जाते तो सोचा मैं ही बातों को कहीं ले जाऊँ। शर्मा जी को जैसे कुछ याद आया था, पाक से बोले, हर साल वैष्णो देवी कौन ले जाता है तुम्हें? बोलो। शर्मा जी को लगा कि अब तो इस जंग में उनकी जीत पक्की, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? वैष्णो देवी वाला अस्त्र छोड़कर वह विजयी मुस्कान बिखेरे पाते उससे पहले ही लवलीना बोली, बैरागियों से वैष्णो देवी के अलावा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम तो हनीमून पर भी मुझे वैष्णो देवी ले गए थे, वो भी विद फैमिली। मगर शर्मा जी भी हारने मारने का प्रण कर चुके थे और इस बार तो सार्कास्टिक होने की भी थोड़ी कोशिश करते हुए बोले, तो स्विट्जरलैंड ले जाने की मेरी औकात भी नहीं है। लवलीना ने मुद्दे की बात पर आते हुए कहा, स्विट्जरलैंड ही जाना होता तो तुमसे शादी न करती। वहाँ ने सही रानी खेत मसूरी ले जाने की औकात सो है ना तुम्हारी? शर्मा जी मुद्दा समझने की जगह फिर हमेशा की तरह कन्फ्यूज होकर, रानी खेत और वैष्णो देवी में क्या अंतर है? पहाड़ वहाँ भी है और यहाँ भी, बर्फ वहाँ भी गिरती है और यहाँ भी। रानी खेत और मसूरी में कौन से गुलगुले बट रहे हैं? लवलीना लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, और तुम कहते हो कि तुम घोंगा पसंद नहीं हो? इतना कहकर वह किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन शर्मा जी अभी बात खत्म करने के मूड में नहीं थे। पीछे से चिल्लाकर बोले, कहाँ जा रही हो? कोई जवाब नहीं सूझ रहा तो जाने लगी। बेटे की करतूत पर पर्दा डालने के लिए बातें बनवा लो इनसे, बस क्या बात शुरू की थी और कहाँ ले जाकर छोड़ दिया? कोई कायदे की बात इस घर में करना ही गुनाह है। अब लवलीना का सब्र जवाब दे चुका था। किचन के दरवाजे पर ही पलट कर भड़कते हुए बोली, 19 साल की लड़की को हनीमून पर परिवार सहित वैष्णो देवी ले जाते हो और फिर पूछते हो दिक्कत क्या है? तुम तो पैदा ही बुढ़ापा लेकर हुए थे, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं बहुत सामान्य इंसान हूँ जिसे ज़िंदगी में प्यार चाहिए, रोमांच चाहिए, पति के साथ फुर्सत के कुछ पल चाहिए और इनमें थैला भी पैसा खर्च नहीं होता। फिर भी तुम मेरी एक चाह कभी पूरी नहीं कर पाए और न कभी कर पाओगे। शर्मा जी मुँह खोले सुन रहे थे और लवलीना बोली जा रही थी, फिर भी मैंने अपनी शादी बचाने के लिए तुम्हारे साथ हर कदम पर समझौता किया, लेकिन अब बात मेरे बेटे की है। यहाँ मैं समझौता नहीं करूँगी। वो प्यार करेगा, 1000 बार करेगा और खबरदार जो तुमने उसे कुछ कहा। लवलीना की अंगुली शर्मा जी की तरफ भी थी और शर्मा जी भी कुछ बोलने के लिए शब्द ढूंढ रहे थे।
कि तभी लवलीना की आंखों में आंसू झलझलाने लगे। शर्मा जी यूँ तो काफ़ी कड़क दिल के थे, जारे इश्क जैसे खतरनाक ख्याल उनको छूकर भी नहीं गुजरते थे, लेकिन लवलीना की आंख का एक आंसू भी उनके कड़क दिल को फौरन पिघला कर देता था। खड़ूस पति के सारे तेवर सहित बेटी की कॉपी भी किनारे रखकर वे डायरेक्ट मनाने वाली मुद्रा में परिवर्तित होते हुए बोले, देखो ये नहीं लीना, ऐसे मत करो, इतनी सी बात पर कौन रोता है। शर्मा जी आगे कुछ बोल पाती कि तभी लवलीना बोल पड़ी, हाँ तुम्हारे लिए तो यही इतनी सी बात है। शर्मा जी अचानक संभलते हुए बोले, अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम तो जानती हो तुम्हारा एक आंसू भी नहीं देखा जाता मुझसे, दिल बैठने लगता है, मेरा अच्छा वादा रहा, तुम जहाँ कहोगे इस साल वहीं चलेंगे। आंसू को पहुँचने की जहमत न उठाते हुए लवलीना बोली, इतना मेरे आंसू निकलते हैं उधर तुम ये झूठा दिलासा देने लगते हो। कितनी बार तुम ये कह चुके हो कि इस बार तुम्हारी पसंद की जगह पर चलेंगे, लेकिन क्या होता है साल के आखिर में हम भाई जय माता दी कहते नजर आते हैं। घर वालों ने इतने प्यार से मेरा नाम लवलीना रखा था, दूल्हा भी प्रेम कुमार नाम ढूंढ लेते थे, तो जाने क्या उनका क्या चला जाता। शर्मा जी की शादी है उस स्टेज तक पहुंच चुकी थी जहाँ प्रेम कुमार जैसे नामों ने इससे भाव पैदा करना बंद कर दिया था, इसलिए उनका सारा फोकस अब लवलीना के आंसू पर था। तो पास जाकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में वापस लाए और कुर्सी पर बिठाते हुए बोले, इस बार पक्का रानी खेत चलेंगे, बस तुम रोना बंद करो। मगर लवलीना जैसे ठान चुकी थी कि आज उन्हें किसी तरह के दिलासे में नहीं आना है, फौरन अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम रहने दो, मुझे पता है कि होना इस बार भी वही है, लेकिन चलो मेरे साथ जो किया किया, मेरे बेटे को तो छोड़ दो, यही तो उम्र है उसकी, अब नहीं करेगा तो कब करेगा, पढ़ाई में कोई कमी लगे तो टोकना, मगर बस इसलिए मत पीछे पड़ जाओ कि उसने अपने दिल की बात कॉपी पर लिख दी है। शर्मा जी बीवी को चुप कराने के लिए दिल पर पत्थर रखकर बोले, अच्छा बाबा मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं कहूँगा और इस बार हम पक्का कहीं और चलेंगे, बस तुम ये रोना बंद करो। शर्मा जी अपना जलासा पूरा कर पाते कि तभी उनका बेटा अनुराग आंख में बचाते हुए कमरे के दरवाजे पर प्रकट हो चुका था। शर्मा जी बीवी को लगभग मना ही चुके थे कि तभी अनुराग उन्नीद आवाज में बोला, देखो पापा मेरी पीठ पीछे मेरी बात नहीं किया करो, और हाँ आप दोनों लड़ना मेरे स्कूल जाने की बात कर लिया करो, सुबह सुबह भगवान का नाम लो, मेरा क्यों ले रहे हो। बेटे की बात सुनकर शर्मा जी भूल गए कि फिलहाल उनका टारगेट बीवी को मनाने पर शिफ्ट हो चुका था। अब उनका गुस्सा शार्प यूटर्न लेकर वापस पुराने लेवल पर पहुंच चुका था। दांत किटकिटाते हुए बोले, देखो जनाब की हरकतें। फिर लवलीना से मुखाबित होकर बोले, 10वीं में है अभी, मगर चालाकी नस नस में भरी है, माँ बाप को भगवान का नाम जपने को बोल रहे हैं और खुद इसकी पीकें बढ़ा रहे हैं। लवलीना अपने बेटे के बचाव में कुछ बोलती उससे पहले ही अनुराग नींद से काफ़ी हद तक जागते हुए कन्फ्यूज होकर बोला, इसकी क्या बढ़ा रहे हैं। अब शर्मा जी का हाथ में हवा में हिलाते बोले, लो जी अब इनसे बोला कोई नहीं, बेटा बाप हूँ तुम्हारा, मेरे सामने जरा कम चतुर बनो, तुम्हारी कॉपी से मैंने सब पढ़ी। शर्मा जी की बात पूरी नहीं कर पाई थी, लवलीना कुर्सी से उठते हुए बीच में ही बोल पड़ी, बेटा तुम नहा लो, मैं नाश्ता बना रही हूँ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। फिर एक नज़र शर्मा जी पर डालते हुए बोली, इनको तो और कोई काम है नहीं। इतना कहकर लवलीना कमरे से बाहर निकलने को हुई कि तभी शर्मा जी बोल पड़े, हाँ ले जाओ अपने बेटे को, पति को लात ताने मार लो, लेकिन बेटे से एक सवाल भी न पूछना, क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या गुलगुलाता है, कुछ न पूछना, सामने कॉपी में सब कुछ लिखवा है, मगर तुम अपनी आंखें बंद ही रखना। लवलीना ने माथे पर हाथ मारा और पति के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, कुछ तो सोच कर बोला करो, बेटा जवान हो रहा है। लेकिन शर्मा जी फुसफुसाने के मूड में नहीं थे, उसी तेज आवाज में बोले, हाँ भाई हम तो जैसे कभी जवान हुए ही नहीं, दुनिया भर की जवानी तुम्हारे बेटे को आकर ही लगी है। पति तो समझने से रही है, सोचते हुए लवलीना ने बेटी को वहाँ पकड़ी और बोली, तू भी यहाँ से हटने का नाम न लेना, इतनी देर से बोल रही हूँ कि तैयार हो जा, स्कूल को देर हो जाएगी। लेकिन अब अनुराग वाकई वहाँ से हटने के मूड में नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसके दिमाग में खुजली मचनी शुरू हो चुकी थी। वह अपने पापा के तानों का मतलब नहीं समझ पा रहा था। सो मार्क्स से हाथ छुड़ाते हुए बोल पड़ा, कौन सी कॉपी, क्या लिखा है कॉपी में। शर्मा जी ने वही कॉपी उठाई और आखिरी पन्ना खोल लिया और उस पर नजरें गड़ाते हुए अजीब सी लय में पढ़ना शुरू किया। पढ़ा रहा था, राह में जो ठौर बड़ा अच्छा था, तुम्हारे साथ गुजरा दौर बड़ा अच्छा था, इश्क मेरा तो गुमनाम ही रह जाना था, मगर जो तुमने किया गौर बड़ा अच्छा था, इसके बाद अब तुम्हें जवाब देना ही होगा। टाइप मुद्राम शर्मा जी ने पहले बेटे और फिर लवलीना की तरफ देखकर अनुराग की आंखों में अब भी कंफ्यूज का भाव था, लेकिन लवलीना की आंखें जैसे फिर खुशी से नाच उठी थी। वो अपने बेटी की भलाई लेने को हाथ उठा पाती कि अनुराग बोल पड़ा, क्या है ये। बेटी डटाई पर शर्मा जी हैरान थे, उसी हैरानी के साथ गुस्से और खींच के भाव मिलाकर बोले, तुम्हें नहीं पता ही क्या है। हाँ बहुत शेर और शायरी करते रहते हो, तभी अपना लिखा एक आध शेर भूल भी जाते हो। अनुराग और भी ज़्यादा उजलते हुए बोला, मेरा लिखा आपको किसने कहा कि बकवास मैंने लिखी है। प्यार की बातों के लिए बेटे के मुंह से बकवास सब सुनकर लवलीना के सारे सपने, सारे अरमान भानु वैष्णो देवी की किसी पहाड़ से छलांग लगा चुके थे। उधर शर्मा जी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। बेटा मुँह पर झूठ कैसे बोल सकता है। शर्मा जी को यह बर्दाश्त के बाहर लगा। तुमने नहीं लिखा तो तुम्हारी कॉपी में क्या चाचा गालिब और साक्षात कामदेव लिखकर चले गए। तब तक अनुराग की नज़र कॉपी पर गड़ चुकी थी। बिना कुछ बोले शर्मा जी के पास गया, कॉपी हाथ में ली और बंद करते हुए बोला, पापा कॉपी पर नाम भी देख लिया करो, राहुल की कॉपी है, नोट्स पूरे करने के लिए लाया था। फिर सिर झटकते हुए बोला, आप भी ना पापा। इतना कहकर वह कमरे से जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर अचानक रुक गया और पलट कर बोला, कल आप लोगों को कुछ बताना भूल गया था। बोर्ड का फॉर्म भरा था कल, अनुराग नाम अच्छा नहीं लगता मुझे तो उसमें नाम बदल लिया मैंने। अब शर्मा जी और लवलीना दोनों हैरान थे। उनकी हैरत देख कर वह जल्लाते हुए बोला, यार मम्मी इससे कॉमन नाम नहीं मिला था कि खुद मेरी क्लास में मेरे अलावा 3 अनुराग और हैं, इसलिए मैंने दूसरा नाम रख लिया। इतना कहकर वह 2 पल को रुका और माँ बाप कोई सवाल करते इससे पहले ही जवाब देते हुए बोला, नया नाम विराग रखा है और ये मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद।